स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आप में से बहुत सारे छात्रों को एक समस्या आती है कि कब जाओ, कब जाइए या खाइए, पीजिए, बैठिए या कब जा, आ, खा, पी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हमें कब, कहाँ, कैसे करना होता है। इस चीज़ को लेकर आप में से बहुत सारे छात्रों ने मुझे कमेंट भी किया है और ये समस्या रहती है। तो ध्यान रखिए, आज की जो हमारी क्लास है, ये क्लास न केवल परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए उपयोगी है, ये क्लास हमारे हिंदुस्तान के हर उस हिंदुस्तानी के लिए ज़रूरी है जो हिंदी बोलता है और हिंदी बोलने में उससे कहीं पर गलतियां होती हैं क्रिया का प्रयोग करने में। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताऊंगी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कब आप जाऊं, खाऊं या जा, आ, खा, आ, या जाओ, खाओ, आओ, या जाइए, खाइए, आइए, इस तरह की क्रिया का प्रयोग आप किसके साथ करते हैं, यानी कौन सा कर्ता होता है जिसके साथ हम इन क्रिया का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ और इसको जानने के लिए हम लोगों को बिल्कुल शुरुआत से चलना है, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से समझना है। तो मैं आप लोगों को इससे पहले की चीज़ को समझाती हूँ कि हम जो ये बात कर रहे हैं, ये जो इसका कर्ता है, यानी जो हमने अभी क्रियाएं देखी, इन सारी क्रियाओं का जो कर्ता होगा वो सर्वनाम के रूप में होता है। ठीक है, जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर आप बात समझिएगा कि जब हम सर्वनाम की बात करते हैं तो सर्वनाम हमारे कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो कुल हमारे 11 सर्वनाम होते हैं। और कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, क्या, कौन, कोई, कुछ, जो, सो, ये 11 सर्वनाम हैं। अब इन 11 सर्वनाम में से ये 5 सर्वनाम हमारे ऐसे होते हैं जिनमें वचन होता है। ठीक है, तो मैं अब ये नीचे के सर्वनाम हटा देती हूँ क्योंकि अभी हम इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम उसी को देखेंगे। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं हम उसी को देखेंगे, तो इन्हें मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास बच जाता है यहाँ पर मैं, तू, आप, यह, वह, ये सर्वनाम। जब हम सर्वनाम पढ़ते हैं तो सर्वनाम में हम सर्वनाम के भेद या कहें सर्वनाम का यौगिक रूप भी पढ़ते हैं। तो यौगिक रूप क्या होता है तो मैंने आप लोगों को बताया ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। जब सर्वनाम की बात करेंगे तो एक रूप होता है उसका सर्वनाम का मूल रूप और दूसरा होता है यौगिक रूप। यौगिक रूप की हम बात करते हैं जब मूल सर्वनाम में हम कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। किस प्रकार से? जैसे मैं हो गया हमारा मूल रूप, अब इस मैं के साथ अगर हम कारक चिन्ह लगा देते हैं तो शब्द बन जाता है मैंने। इस तरह से को कारक चिन्ह लगाएंगे तो बन जाता है मुझको। ठीक है, इसी तरह से अगर हम से कारक चिन्ह लगाएंगे तो बन जाता है मुझसे। तो इस तरह से जो रूप बनते हैं ये रूप कहलाते हैं यौगिक। ठीक है, अब ये बात समझ लेना। अब हम बात करेंगे, ये तो कारक चिन्ह का प्रभाव हो गया, अब इन्हीं सर्वनाम पर वचन का प्रभाव पड़ता है। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ जो हमारा ये मैं है, ये मैं, इसके वचन देखते हैं तो इसका एक वचन मैं, यानी मैं अपने आप में क्या होता है? एक वचन होता है। और इसका जब हम बहुवचन देखते हैं तो इसका बहुवचन क्या होता है? हम होता है। ठीक है, इस बात को भी समझना। अब जब हम इस तू की बात करते हैं तो इस तू के दो रूप होते हैं, इसका एक वचन होता है तू और इस तू का बहुवचन होता है तुम। ठीक है, इस तू का बहुवचन क्या होता है? तुम। और इसी तरह से जब हम इस आप की बात करते हैं तो ये आप अपने आप में बहुवचन होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुवचन होता है। अब जब हम इस यह की बात करते हैं तो इसमें भी एक वचन और बहुवचन होता है, तो यह इसका क्या हो जाता है? एक वचन, और इसका बहुवचन हो जाता है ये। ठीक है, इसका बहुवचन क्या हो जाता है? ये। और जब हम इस वह की बात करते हैं तो इसमें भी बहुवचन, इसका एक वचन हो जाता है वह और इसका बहुवचन हो जाता है वे। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये बात पता चलती है कि इसमें मैं एक वचन है, ठीक है, तू एक वचन है, यह एक वचन है और वह ये एक वचन है। अब इसके बाद हमारे सामने जो शब्द बचते हैं यहाँ,
यहाँ जो ये हम है ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ये तुम बहुवचन हो गया। अब ये जो आप है ये भी क्या है, बहुवचन है, आप। और आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि निम्न सर्वनाम में से या 11 सर्वनाम में से वह कौन सा सर्वनाम है जो प्रारंभिक अवस्था में ही बहुवचन होता है। तो वह कौन सा सर्वनाम है हमारा, आप। जब इसे हम देखते हैं तो ये प्रारंभिक अवस्था या कहें मूल अवस्था ही उसकी, तो मूल अवस्था में ही क्या होता है, ये बहुवचन होता है। तो आपकी परीक्षा में से प्रश्न आ जाता है। अब यहाँ पे यह का बहुवचन क्या हो गया, ये, और वह का बहुवचन हो गया वे। तो बात हमें पता चल गई। तो अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जिन क्रियाओं का प्रयोग हम करने जा रहे हैं, तो उन क्रियाओं में हम किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम प्रयोग करेंगे मैं का, कि जो सॉरी क्रियाएं नहीं, मतलब हम बात कर रहे हैं जो ये हमारे शब्द हैं, या इन्हें कहें जिन्हें हम कर्ता के स्थान पर रखने वाले हैं, इन कर्ताओं के लिए हम किन क्रियाओं का प्रयोग करेंगे वो देखने जा रहे हैं। तो अब इनमें से कर्ता निकालते हैं। जैसे ये मैं, ये अगर कर्ता के स्थान पर हो गया, उसके बाद अगर तू शब्द कर्ता के स्थान पर हो जाता है तो क्या होगा, और ये तुम, अगर ये तुम कर्ता के स्थान पर हो जाता है तो क्या होगा, और ये आप यदि कर्ता के स्थान पर होता है तो क्रिया क्या होगी। तो इन्हीं चारों शब्दों को हमें देखना है जो कर्ता के स्थान पर आएंगे, तो इनके साथ कौन सी क्रिया लगेगी किसके साथ। तो यहाँ पर जो हमारे ये दिए हुए हैं, तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं की बात करेंगे। इस मैं के साथ जो क्रिया लगेंगी वो ये लगेंगी, यानी मैं शब्द के साथ जब हम प्रयोग करते हैं तो लगता है मैं जाऊं, मैं खाऊं, मैं आऊं, मैं दौड़ूं, मैं चलूं, मैं बैठूं, इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से जब हम बात करेंगे तू शब्द की, तो इस तू कर्ता के साथ जो हम क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो तू जा, तू खा, तू आ, तू दौड़, तू चल, तू बैठ। अब वाक्य चाहे हमारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको क्रिया के साथ इसी तरह से रहना है, ठीक है। अब मान लो कि हम ऐसे लिखें, तू यहाँ से चला जा। अगर हमने ऐसे बोला तू यहाँ से चला जा, तो हम जा का प्रयोग करेंगे। या हम कहें कि तू ये सब खा ले, तो खा ले कहें, या ये तू ये सब खा, तो इस तरह से प्रयोग करेंगे। तो यानी तू के साथ हम इन क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है शब्द तुम। अब क्योंकि ये तुम क्या है, हमारा बहुवचन है, ठीक है। ये दोनों तो हमारे हो गए एक वचन, ये ध्यान देना, ये दोनों तो हो गए हमारे एक वचन। अब यहाँ से हमारा जो तुम है ये बहुवचन है, लेकिन किसका बहुवचन है, तू का बहुवचन है। तो इसके लिए जो क्रिया प्रयोग होगी वो तुम जाओ, तुम खाओ, तुम आओ, तुम दौड़ो, तुम चलो, तुम बैठो, इस तरह से हम इस क्रिया का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद हमारा सर्वनाम आता है आप। अब इस आप के साथ हम शब्दों का प्रयोग करेंगे। आप जाइए, आप खाइए, आप आइए, आप दौड़िए, आप चलिए, आप बैठिए, ठीक है। तो आपके साथ हम इनका प्रयोग करेंगे। अब ये जो दोनों हैं हमारे यहाँ पर, आप और तुम, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए बहुवचन, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे बहुवचन। तो ये हमारा क्या हुआ, बहुवचन हो गया। तो हमें ये बात पता चली। तो अब यहाँ पर आपको इस बात को देखना है। अब इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। यहाँ पे आपको ये बात पता चल गई। तो ये जो मैं है, इस मैं का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, इस मैं का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग तो हम किसके लिए करते हैं, खुद के लिए, स्वयं के लिए। जब हम अपने आप से बात कर रहे हों, अपने आप की क्रिया को दिखा रहे हों, तब हम इन क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये जो तू शब्द है, इस तू का प्रयोग करते हैं हम अपने से छोटे के लिए, ठीक है। किसके लिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम, अपने से छोटे के लिए। अब आप इससे समझ सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो हमारी उम्र से जो छोटा है,
उसके लिए हम तू का प्रयोग करते हैं। यानी या कहें कि हिंदी में तू का प्रयोग उसी के लिए होता है जो हमारी उम्र से छोटा होता है। ये बात अलग है कि हम किसी को सम्मान देने की वजह से हम छोटों को भी तुम या आप कह दें, वो अलग बात है। लेकिन मानक हिंदी में इनका प्रयोग किस चीज के लिए होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो तुम शब्द है, ये तुम शब्द का प्रयोग इस तू का बहुवचन हो जाता है, लेकिन इसका प्रयोग होता है हमारी उम्र के लोगों के लिए। यानी हम इसे प्रयोग कर सकते हैं अपने साथ के लोगों के लिए, अपने साथ के लोगों के लिए। जैसे हमारे दोस्त होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, या पति पत्नी आपस में तुम शब्द का प्रयोग करते हैं, या भाई बहन अगर एक उनके बीच में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता तो वो एक दूसरे के लिए तुम का प्रयोग कर लेते हैं। दोस्त होते हैं तो खास करके अगर देखा जाए तो ये बात यही होती है कि हमारी उम्र का कौन है, या तो हमारा दोस्त है, मित्र, ठीक है, हमारा मित्र है वही हमारे लिए हमारी उम्र का होगा, और दूसरा हमारा जीवन साथी यानी पति पत्नी आपस में। तो तुम शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं जो हमारे साथ का होता है, हमारी उम्र का होता है, ठीक है। और जो ये आप शब्द है, इस आप शब्द का प्रयोग हम स्वयं से बड़े के लिए करते हैं, स्वयं से बड़े के लिए। अब आप इसी हिसाब से ये देख सकते हैं कि जब आपको कोई आप कह के पुकार रहा है तो आप समझ लो कि भले ही आप उससे अगर छोटे भी हो तो आप समझ जाओ कि वो आपको सम्मान दे रहा है, क्योंकि ये जो आप शब्द है, इस आप शब्द का प्रयोग सम्मान के लिए किया जाता है, ठीक है, सम्मान के लिए। हम इस आप शब्द का प्रयोग जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो वहां करते हैं। तो अगर कभी कोई व्यक्ति आपसे आप कहकर बात कर रहा है तो आप समझ जाइए कि सामने वाला हमको सम्मान देने की कोशिश कर रहा है, तो आपको भी उसी लहजे में बोलना चाहिए। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि तू का प्रयोग, वो अगर कोई आपसे तू की भाषा का प्रयोग करता है तो समझ जाइए कि वो आपको अपने आप से छोटा मान रहा है, इसलिए उसने तू का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि तू शब्द का प्रयोग हम अपने छोटे के लिए करते हैं। अगर उसने आपसे तुम का प्रयोग किया है तो आप समझ जाइए कि वो आपको अपने बराबर का, अपने लेवल का मान रहा है, इसलिए वो आपसे तुम कहकर बात कर रहा है। और अगर कोई आपसे आप कहकर बात कर रहा है तो मान लीजिए कि वो आपका बहुत अधिक सम्मान कर रहा है या बहुत आपको सम्मान दे रहा है। तो ये इनका प्रयोग हम ये देख सकते हैं सामने वाले की भाषा से, सामने वाले का लहजा हमें बता सकता है कि वो हमसे किस तरह से बात कर रहा है, तो इससे आपको पता चलता है। और इन शब्दों का प्रयोग होता ही इन्हीं के लिए है। तू का प्रयोग अपनी उम्र से छोटों के लिए प्रयोग होता है, तुम का प्रयोग अपनी उम्र के साथ के लोगों के लिए होता है, और आप का प्रयोग अपने से बड़े के लिए होता है। और इन सारे शब्दों के साथ इन क्रियाओं का प्रयोग होता है जो मैंने आपको बताई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम वाक्य प्रयोग करके, अब इसके बाद आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैंने आपको इनमें अंतर समझा दिया। आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि अब आप बैठिएगा और हर सारी जितनी भी क्रियाएं हमारी होती हैं उन सारी क्रियाओं में इन शब्दों को पिरोने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ बैठूं, तो ये हमने किसके लिए प्रयोग किया है? मैं के साथ बैठू का प्रयोग हुआ, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। तू यहाँ बैठ, तो तू के साथ हमने बैठ क्रिया का प्रयोग किया, तो ये वाक्य सही है। इसी तरह से तुम यहाँ बैठो हमने प्रयोग किया, तो यह वाक्य हमारा बिल्कुल सही है। इसी तरह से आप यहाँ बैठिए, हमने बैठिए का प्रयोग किया, तो आपके साथ ये लगेगा। अब आपकी परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आया हुआ है वाक्य शुद्धिकरण के लिए कि आप यहाँ से जाओ, इस वाक्य में क्या अशुद्धि है। अब हमारे छात्र ये बात समझ नहीं पाते कि आप यहाँ से जाओ, उन्हें तो लगता है कि जाओ भी बहुवचन है और आप भी बहुवचन है, तो क्रिया तो एक जैसी है, लेकिन इसमें गलती क्या है, और गलती हो जाती है, एग्जामिनर उसमें गलती कर देता है। तो आपको ये बात समझनी है कि जाओ बहुवचन जरूर है, लेकिन वो किसके लिए बहुवचन है? तुम के लिए, है ना।
तुम के साथ प्रयोग में होगा, लेकिन आपके लिए क्या होगा, जाइए। अगर ऐसा होता कि आप यहाँ से जाओ, तो उसको कैसे शुद्ध करेंगे, आप यहाँ से जाइए, ठीक है। या फिर हम करेंगे कि तुम यहाँ से जाओ, या तो होना चाहिए तुम यहाँ से जाओ या आप यहाँ से जाइए। तो इस तरह से जाइए, आइए, खाइए, पीजिए, लीजिए, दीजिए, कीजिए, ये सारे जो शब्द होते हैं, इन सारी क्रियाओं का प्रयोग हम आप शब्द के साथ करते हैं। और आओ, खाओ, पियो, जाओ, बैठो, इस तरह की क्रियाओं का प्रयोग हम तुम के साथ करते हैं। अब देखो, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझा दिया, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी और ये अंतर भी समझ में आ गया होगा। अब के बाद आप जो भी वाक्य बनाएं और जब भी बोलें या बातचीत करें, तो उनमें इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताइएगा, और हिंदी में कौन सी वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको परेशान करती हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि मैम इनको हम कैसे पढ़ें, कैसे याद करें, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से आप लोगों के लिए और भी ज्ञान भरी बातें लेकर आती रहूँगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।